नमो नमः बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। ठीक है। अब किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात जो शब्दांश या धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द या धातु के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठ में कत्वा प्रत्यय जुड़ने पर हमारा शब्द बनता है पठित्वा। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, परंतु कत्वा प्रत्यय जुड़ने पर हमारा शब्द बना पढ़कर। धन में मतु प्रत्यय जोड़ने पर हमारा शब्द बना धनवान। धन का अर्थ होता है पैसा और धनवान होता है धनी व्यक्ति। छात्र में टा प्रत्यय जोड़ने पर हमारा शब्द बना छात्रा, जबकि छात्र हमारा पुल्लिंग होता है विद्यार्थी और छात्रा जो है वो हमारा स्त्रीलिंग होता है विद्यार्थी। ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय धातु में जुड़ने वाले, कत्वा ल्याप तुमुन आदि। तद्धित प्रत्यय शब्द में जुड़ने वाले, मतुप ठक त्वा आदि। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने वाले, जैसे टाप और ङिप आदि। अब बच्चों देखो, 9th क्लास में आप कृत प्रत्यय पढ़ चुके हो, लेकिन हमारे 10th क्लास के सिलेबस में आपको उन्होंने तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय दिए हैं। और तद्धित प्रत्यय में भी सिर्फ 2 ही प्रत्यय हैं आपके पास, मतुप और त्व। तो हम सबसे पहले मतु प्रत्यय पढ़ते हैं। बच्चों जब भी हम किसी संज्ञा शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा मत और वत शेष बचता है, और उसके रूप कैसे बनते हैं वो अब हम आगे पढ़ते हैं। मतु प्रत्यय युक्त अर्थात वाला अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्दों में मतु प्रत्यय विशेषण पद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और विशेषण पद तीनों लिंगों में होते हैं, जैसे नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। अब देखो, शक्ति हमारा संज्ञा शब्द है, उसमें मतु प्रत्यय जोड़ने पर हमारा शब्द बनता है नपुंसक लिंग में शक्तिमत, पुल्लिंग में शक्तिमान और स्त्रीलिंग में शक्तिमती। फिर श्री में मतु प्रत्यय जोड़ने पर हमारा बनता है श्रीमत, श्रीमान और श्रीमती। बुद्धि में मतु प्रत्यय जोड़ने पर हमारा बनता है नपुंसक लिंग में बुद्धिमत, पुल्लिंग में बुद्धिमान और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। अब बच्चों मत के स्थान पर वत नियम। सबसे पहले बच्चों पदांत में जब हमारे शब्द के अंत में आ और स होते हैं या वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है, और जब हम उसमें मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो बच्चों हमारा वत शेष रहता है। जैसे रूप, रूप शब्द का जो हमारा लास्ट वर्ण है बच्चों प, उसमें अस्वर है। ठीक है। तो हमारा मतु प्रत्यय जोड़ने पर हमारा बना पुल्लिंग नपुंसक लिंग में रूपवत, पुल्लिंग में रूपवान और स्त्रीलिंग में रूपवती। और अब बच्चों जैसे हमारा शब्द है श्रद्धा। अब श्रद्धा में आप देखोगे हमारा आ स्वर है, तो उसमें जब हम मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो बच्चों फिर हमारा बनता है वत, श्रद्धा वत। तो हमारा शब्द नपुंसक लिंग में बनता है श्रद्धावत, पुल्लिंग में श्रद्धावान और स्त्रीलिंग में श्रद्धावती। यशस में मतु प्रत्यय जोड़ने पर स के कारण हमारा बनता है यशस्वत, यशस्वान और यशस्वती। अब बच्चों देखो, आप देख रहे हो मैंने चौथा पॉइंट लिखा अपवाद। लक्ष्मी में मतु प्रत्यय जोड़ने पर हमारा बना है लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान और लक्ष्मीवती। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, बड़ी माँ पर बड़ी की मात्रा है और उसके कारण हमारा मत बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वत बना है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे नियम से हटकर होते हैं, हम उन्हें अपवाद में लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो हमारा लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल है ये अपवाद का है। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, जो हमारे मतु प्रत्यय होते हैं ये हमारे विशेषण पद होते हैं, और विशेषण पद हमारे तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो शब्द रूप हैं बच्चों वो चलेंगे भवत की तरह, भवत पुल्लिंग और भवत स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग में चलेंगे बच्चों जगत की तरह। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रत्यय आता है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय से बच्चों हमारा त्वम बनता है। अब जैसे संज्ञा या विशेषण में जब हम त्व प्रत्यय प्लस करते हैं तो बच्चों हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है जो हमारे नपुंसक लिंग फल के समान होती है। अब मनुष्य में त्व प्रत्यय मनुष्यत्वम, कवि में त्व प्रत्यय जोड़ा तो हमारा बना कवित्वम। अब विशाल हमारा विशेषण है, उसमें त्व प्रत्यय प्लस किया तो हमारा बना विशालत्वम। अब लघु में त्व जोड़ने पर हमारा बना लघुत्वम। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय में बच्चों वैसे तो हमारे 2 होते हैं, टाप और गिप, लेकिन टाप से आ बचता और गिप से बड़ी ई।
लेकिन बच्चों आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ उन्होंने टाप प्रत्यय दिया है स्त्री प्रत्यय में, तो हम सिर्फ वही करेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हो कि टाप प्रत्यय से हमारा आ शेष बचता है, इसलिए अब देखो अकारांत पुल्लिंग में जब हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग, और इसके रूप बनेंगे बच्चों लता के समान। जैसे अज में हमने टाप प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना अजा, अश्व में हमने टाप प्रत्यय जोड़ा तो हमारा बना अश्वा, और छात्र में हमने जब टाप प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों हमारा बना छात्रा। अब इसी तरह अक भागांत शब्दों में क वर्ण से पहले अकार के स्थान पर ई होता है। जैसे बालक में जब हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक भागांत है, बालक में अंतिम वर्ण हमारा क है, तो यहाँ पर हम ल से पहले ई आ जाएगी और फिर क के बाद हमारा आ जाएगा, तो हमारा शब्द बना बालिका। नायक में टाप प्रत्यय नायिका, अध्यापक में टाप तो अध्यापिका। अब बच्चों इसी को हम एक अभ्यास कार्य के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों पेपर में आप कैसी तरह आते हैं, तो आप एक बार ध्यान से देखना और सुनना। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अब इन्होंने आपको एक वाक्य दिया है, जैसे सदाचारस्य महत्वं को न जानाति। अब यहाँ पर जो आपका महत्वम शब्द है यह आपका अंडरलाइन है, और आपको इसी के जब प्रकृति प्रत्यय उसे जोड़कर या तोड़कर लिखना होता है, तो यहाँ पर आपका जैसे संयोजन में है तो आपको इसे अलग करना है, और जैसे आप आगे देखोगे तो वो आपको पहले से ही उन्होंने अलग करके दे रखा है, तो आपको उसमें जो भी प्रत्यय है आपको उसे जोड़कर बताना है। ठीक है, अब एक बार देखो सदाचारस्य महत्वम को न जानाति, तो यहाँ बच्चों आप देखोगे कि जो महत्वम शब्द है हमारा, आपको इसमें से प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन है हमारा महत् में त्वा प्रत्यय, तो त्वा होता ही नहीं है, हमारा त्वा प्रत्यय होता है, तो महत् में त्वम ये भी गलत, महत् में वा ये भी गलत। अब आता है चौथा ऑप्शन महत् में त्वा प्रत्यय, तो बच्चों यहाँ आप देखोगे कि हाँ हमारा त्वा प्रत्यय होता है, ये हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा यहाँ चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे ख में लिखा है श्रद्धा में मतु प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, तो आपको बताना है श्रद्धा प्लस मतु ज्ञानम लभते, अर्थात जो हमारे श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो हमारा श्रद्धावान है ये हमारे कर्ता की तरह है, तो हम यहाँ लिखेंगे श्रद्धामत, श्रद्धामान, श्रद्धावान या श्रद्धावानम। तो बच्चों कौन सा आएगा, आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि श्रद्धा में हमारा आ स्वर है, पदांत में आ है, तो ये हमारा वत बनेगा या मत, तो ये बनेगा बच्चों हमारा वत, और वत हमारा नपुंसक लिंग में होता है, तो यहाँ हमें लिखना है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में देखते हैं मत, श्रद्धा मत गलत हो गया, श्रद्धामान ये भी गलत हो गया क्योंकि वत में आना चाहिए था, हमारा वत के अनुसार चलेगा। तो दूसरा हमारा है बच्चों श्रद्धावान और श्रद्धावानम, क्योंकि बच्चों ये हमारा कर्ता है तो इसलिए इसमें हमारा आएगा श्रद्धावान। ठीक है, अब श्रद्धावान ज्ञानम लभते। अब दूसरा हमारा है तीसरा है हमारा ग, इसमें लिखा है बच्चों इयं बुद्धि मतु कन्या अस्ति। यहाँ पर आपको मुद्धि और मतुप जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब आपको इसमें प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखना है कि क्या बनेगा। यहाँ देखो बच्चों ये आपका एक विशेषण के तौर पर ही है, ठीक है, कि इसके लिए यहाँ क्या प्रयोग किया जाएगा। अब देखो जैसा कि आपको पता है ई से हमारा मत बनता है, तो हम देखेंगे बुद्धिमत। ठीक है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग है तो मत हमारा कट हो गया, बुद्धिमान क्योंकि हमारा ये पुल्लिंग है तो ये भी कट हो गया। उसके बाद आता है हमारा बुद्धिमती और चौथा है हमारा बुद्धिवती। तो बुद्धि जो वती है वो भी हमारा कट हो गया क्योंकि हमारा म बनना चाहिए, मत से बनना चाहिए, और स्त्रीलिंग होने के कारण बच्चों ये हमारा बना मति, तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा बुद्धिमती। अब चौथा है बच्चों घ, राधिका एका सुंदरा बालिका अस्ति। जहाँ पर आपको बालिका जो शब्द है उसको अंडरलाइन कर रखा है, तो यहाँ आपको बताना है इसमें प्रत्यय और प्रकृति को अलग करना है। ठीक है, शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो आप बच्चों ऑप्शन में देखो लिखा है बालक में आ प्रत्यय, तो आ हमारा प्रत्यय नहीं है। बालक में गिप प्रत्यय, तो गिप प्रत्यय से आपको पता है बड़ी ई बचती है। उसके बाद है मतु प्रत्यय,
तो बालक में मतु प्रत्यय लगने पर तो मत और वत बनता है, तो ये भी नहीं है। अगर हम इसमें टा प्रत्यय लगाएंगे तो बच्चों आप जानते हो कि टा प्रत्यय से हमारा आशेष बनता है, आशेष बचता है, हमारा इकारांत बनता है, ठीक है। और क से पहले हमारा जब अंत में का होता है तो ल से पहले ई का आगम हो जाएगा, तो इससे हमारा शब्द बनेगा बालिका, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।